हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप एंड ट्रेट अप्रोच पर्सनालिटी का। आज के वीडियो में हम बस टाइप अप्रोच की थ्योरीज वगैरह पढ़ेंगे और समझेंगे टाइप अप्रोच क्या होता है। तो बट उससे पहले मैं दोनों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दो अप्रोचेस होते हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड। पहला होता है टाइप अप्रोच, दूसरा होता है ट्रेट अप्रोच। तो टाइप अप्रोच का क्या होता है? टाइप अप्रोच अटेम्प्ट करता है पर्सनालिटी को कॉम्प्रिहेंड करने का, मतलब कि पर्सनालिटी को समझने का। कैसे? बाय एग्जामिनिंग सर्टेन ब्रॉड पैटर्न्स, मतलब कुछ जो ब्रॉड पैटर्न्स होते हैं इन ऑब्जर्व बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। बेसिकली जो भी बिहेवियर आपका ऑब्जर्वेबल है, जो भी दूसरे लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके बिहेवियर में, उसको एग्जामिन करके ब्रॉड पैटर्न्स में पर्सनालिटी समझना, उसको हम टाइप अप्रोच बोलते हैं। ट्रेट अप्रोच क्या होता है? ये फोकस करता है स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे along which individuals tend to differ in consistent and stable way। मतलब ये एक ब्रॉड पैटर्न पे फोकस नहीं कर रहा है, ये स्पेसिफिक एट्रीब्यूट पे फोकस कर रहा है, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट पे फोकस कर रहा है, जिससे एक इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स आपस में डिफर करते हैं एक कंसिस्टेंट और एक स्टेबल वे में। तो ट्रेट अप्रोच ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्पेशली अगर कोई क्वेश्चनेयर बनाया जा रहा है पर्सनालिटी वगैरह को लेके, तो फिर ट्रेट अप्रोच यूज़ किया जाता है। टाइप अप्रोच कम यूज़ किया जाता है बिकॉज बेसिकली ये ब्रॉड पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा है और ट्रेट अप्रोच स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को। मूविंग ऑन, आज हम पढ़ेंगे टाइप अप्रोच। तो जो टर्म है टाइप, it is used to identify a certain collection of traits that make up a broad general personality classification। जो टर्म टाइप है, इसको यूज किया जाता है एक कलेक्शन, एक सर्टेन कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि बेसिकली एक ब्रॉड जनरल पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन बना पाए। जैसे कि हम बोल दें एक्स्ट्रावर्जन। अब एक्स्ट्रावर्जन में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि आप कितने आउटगोइंग हो, आप कितना ज्यादा इनिशिएट करते हो कॉन्वर्सेशंस को, आप कैसे डिसीजन मेकर हो, आप लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं। तो एक्स्ट्रावर्जन में बहुत कुछ आ जाता है। तो एक्स्ट्रावर्जन एक ब्रॉड जनरल पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन हो गया और उसमें डिफरेंट ट्रेड्स हो गई, डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स कि आप कितने आउटगोइंग हो, हाउ मच यू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, हाउ मच यू आर रेडी टू मेक डिसीजंस, लाइक दैट। ओके, देन टाइप अप्रोच का क्या होता है? ये ट्राई करता है पर्सनालिटी को समझने का। कैसे? ब्रॉड पैटर्न्स को समझ के बिहेवियर में। ये फोकस करता है ब्रॉड सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स पे इन अ पर्सन्स बिहेवियर। ये जो लाइन है ये मैंने रिपीट किया है बिकॉज ये एनसीईआरटी की लाइन है और आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टाइप अप्रोच की करेक्ट डेफिनेशन क्या है, तो जो एनसीईआरटी में मेंशन होगी वही होगी। तो ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। इट ट्राइज टू कॉम्प्रिहेंड द पर्सनैलिटी बाय अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉड पैटर्न्स इन द बिहेवियर। इट फोकसेस ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इन अ पर्सन्स बिहेवियर। और हम टाइप थ्योरीज पढ़ेंगे चार। पहली पढ़ेंगे हिप्पोक्रेट्स की, जो कि है ह्यूमरल थ्योरी, फिर कार्ल जंग की जो कि है पर्सनालिटी टाइपोलॉजी, शेल्डन की जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, और टाइप A B C and D पर्सनालिटी टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें से हिप्पोक्रेट छोड़ के सारी थ्योरी, तीनों बाकी तीनों थ्योरीज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं। तो हम आ जाते हैं हिप्पोक्रेट्स ह्यूमरल थ्योरी पे। तो 400 BC में हिप्पोक्रेट्स ने अटेम्प्ट किया था पर्सनालिटी को डिफाइन करने का बॉडी फ्लूइड, जिसको हम ह्यूमर भी बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड की टर्म्स में एक्सप्लेन करने का, जिसको हम ह्यूमर भी बोलते हैं बेसिकली। तो उसने पॉस्टुलेट किया था कि बॉडी में चार तरीके के फ्लूइड होते हैं: येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फ्लेम। ओके, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फ्लेम। तो
हर जो इंसान होता है वो करेक्टराइज्ड होता है कोई एक टाइप के फ्रूट से। लाइक एक टाइप का फ्रूट ज्यादा प्रोमिनेंट होगा एक इंसान में, जो कि उस इंसान का टेम्परामेंट डिटरमाइन करेगा। टेम्परामेंट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं पर्सनालिटी की इंट्रोडक्टरी वीडियो में। ओके। इसलिए जो हिप्पोक्रेट्स था उसने लोगों को 4 कैटेगरीज में बांट दिया। पहला, कॉलरिक। ये इनमें येलो बाइल ज्यादा प्रेजेंट होता है और ये इरिटेबल होते हैं, ये काफी रेस्टलेस होते हैं और ये हॉट ब्लडेड होते हैं बहुत ज्यादा। हॉट ब्लडेड मतलब हो गया कि ये रिस्क टेकिंग काफी ज्यादा होते हैं, एग्रेसिव ज्यादा होते हैं। मिलैंकोलिक दूसरा टाइप है, मिलैंकोलिक। ये इनमें ब्लैक बाइल ज्यादा होता है, ये यूजुअली सैड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं और इनमें होप की कमी होती है, होपलेस होते हैं। फिर सी है सैंग्विनरी। इसमें क्या होता है, जो ब्लड कंटेंट होता है ऐसे लोगों में वो बहुत हाई होता है। ये काफी खुश रहते हैं, एक्टिव होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लाइफ में। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव सोचने वाले। फ्लेगमेटिक में क्या आता है, ये जो कि चौथा टाइप है, इसमें आता है इसमें फ्लेम जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब फ्लेम ज्यादा होता है और इससे इंसान जो होता है वो बहुत काम बनता है, बहुत चुप चुप रहता है, मतलब एक बहुत काम क्वाइट। और जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा इनएक्टिव होता है, लाइक ये थोड़े इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के लोग इन बॉडी फ्लूइड के प्रीडोमिनेंस से कैटेगराइज किए गए हैं हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग। कौन कौन से, कॉलरिक जिनमें ब्लैक बाइल ज्यादा होता है, सॉरी कॉलरिक जिनमें येलो बाइल ज्यादा होता है, मिलांकुलिक जिनमें ब्लैक बाइल ज्यादा होता है, सेंग्विनरी जिनमें ब्लड ज्यादा होता है और फ्लेगमेटिक जिनमें फ्लेम ज्यादा होता है। मूविंग ऑन। ठीक है, हम एक बार मिलान स्टार्ट करते हैं। कॉलरिक तो बेसिकली ये यहाँ पे येलो से डिनोट किया गया है क्योंकि इसमें येलो बाइल डोमिनेंट होता है। तो ये कैसे होते हैं, इनकी एक बार करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। ये थोड़े से टची होते हैं, ये काफ़ी रेस्टलेस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एक्साइटेबल होते हैं, बहुत जल्दी अपने डिसीजंस चेंज कर लेते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। बट हाँ, इनका एक पॉजिटिव आउटलुक होता है लाइफ को लेके, मतलब ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और एक्टिव होते हैं। फिर आ जाते हैं मिलांकलिक पे। तो ये कैसे होते हैं, ये मूडी होते हैं, एंशियस होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं अपने थॉट्स को लेके, सोबर होते हैं, पेसिमिस्टिक मतलब काफी नेगेटिव सोचते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते, ज्यादा चीजें नहीं शेयर करते, सोशल कम होते हैं और चुप रहते हैं। तो बेसिकली जो मिलांकलिक और कॉलरिक होते हैं वो, इससे हम क्या देख सकते हैं कि कोई कितना इमोशनली अनस्टेबल है, बेसिकली कितना न्यूरोटिक है। फिर आ जाते हैं सैंग्विन पे। तो ये लोग कैसे होते हैं, ये सोशेबल होते हैं, ये काफ़ी आउटगोइंग होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, लाइवली, केयर फ्री और इनमें लीडरशिप स्किल्स होती हैं। फ्लेगमेटिक में क्या होता है, ये पैसिव होते हैं, केयरफुल होते हैं, थॉटफुल होते हैं, पीसफुल होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, रिलायबल होते हैं, इवन टेम्पर्ड होते हैं और काम होते हैं। तो इनको बेसिकली इमोशनली स्टेबल समझा जाता है। फिर जो मिलैंकलिक और मैटिक के बीच में आते हैं वो इंट्रोवर्टेड होगा है। ठीक है, अगर कोई मिलैंकलिक और फ्लेगमेटिक है तो उसको बोला जाएगा कि वो इंट्रोवर्ट ज्यादा है, राइट। और कोई अगर कॉलरिक और सेंग्विन ज्यादा है तो, सेंग्विन है तो फिर वो एक्सट्रावर्ट ज्यादा है। ठीक है, बेसिकली ये एक स्केल पे मेजर किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ लाई कर रहे हो। जहाँ पे इमोशनली स्टेबल लिखा है यहाँ से जितना ज्यादा आप ऊपर जाते जाओगे आप उतने न्यूरोटिक बनते जाओगे। इट्स लाइक दैट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, तो एक बार ये समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि
ओके, तो एक बार ये समझ लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें हम एक बार देख रहे हैं चारों टाइप्स की पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स। तो पहले कॉलरिक के देखते हैं जिसमें येलो बाइल ज़्यादा होता है। तो ये लोग थोड़े टची होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एक्साइटेबल होते हैं, चेंजेबल होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और एक्टिव। ओके, मिलांकलिक में क्या होता है, इनमें ब्लैक बाइल ज्यादा होता है। ये कैसे होता है, मूडी, एंशियस, रिजिड, सोबर, पेसिमिस्टिक, रिजर्व, अनसोशिएबल, क्वाइट। ओके, फिर आ जाता है सैंग्विन पे। सैंग्विन में क्या होता है, ये सोशिएबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, लाइवली होते हैं, केयर फ्री होते हैं, और लीडरशिप स्किल्स इनमें काफी ज्यादा होती हैं। और लास्ट बचा फ्लैगमेटिक, जिनमें फ्लेम ज्यादा होता है। ये पैसिव होते हैं, केयरफुल होते हैं, थॉटफुल होते हैं, पीसफुल होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, रिलायबल होते हैं, इवन टेम्पर्ड होते हैं, काम होते हैं। ओके, सो बेसिकली ये बस इन्होंने बता रखा है। तो इसका एक टेस्ट भी होता है वैसे। तो टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, बट जस्ट अ मिनट। तो जैसे यहाँ पे ऊपर आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे लिखा है इमोशनली अनस्टेबल न्यूरोटिक। तो डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी स्कोर आता है वो बताता है कि आप कितने ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो, या फिर न्यूरोटिक हो, या फिर स्टेबल हो। तो वो डिफरेंट होता है। तो वेट अ मिनट। तो इट्स लाइक ये 0 हो गया, राइट। फिर ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा ऊपर और नीचे। तो जितना ज्यादा आपका स्कोर इधर इधर की साइड आएगा, उसका मतलब है आप उतने ज्यादा इमोशनली स्टेबल हो। और जितना ये ऊपर जाएगा इस साइड में, उतने ही ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल आप हो। इंट्रोवर्ट में भी यही है। जितना ज्यादा स्कोर आपका यहाँ पे आएगा, आप उतना ज्यादा इंट्रोवर्ट हो। जितना ज्यादा यहाँ पे आएगा, उतने आप एक्सट्रावर्ट हो। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। उस टेस्ट के बारे में हम पढ़ नहीं रहे, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अभी बस हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी कि क्या क्या होती है। सो लेट्स मूव ऑन। बैलेंस और इम्बैलेंस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो होता क्या है, Hippocrates believed that a state of good health dependent on maintaining a proper balance of these humors। तो बेसिकली गुड हेल्थ हमारी कब होती है, जब इन चारों ह्यूमर का, इन चारों बॉडी फ्लूइड्स का बैलेंस प्रॉपर हो। तो इस बैलेंस को हम किस नाम से जानते हैं, यूक्रेसिया। किस नाम से जानते हैं, यूक्रेसिया। सो प्लीज ये टर्म आप याद रखिएगा, यूक्रेसिया। ओके, देन अगर कोई भी इम्बैलेंस है या फिर एक्सेस है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर बॉडी फ्लूइड ज्यादा है, तो उससे हमें कोई भी फिजिकल या मेंटल इलनेस हो सकती है। फिर पर्सनालिटी टाइप्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, पर फिर भी हम एक बार फिर से याद कर लेते हैं क्योंकि हमें याद करना ज़रूरी है। तो सैंग्विन क्या होता है, जिनमें ब्लड ज़्यादा होता है। ये बहुत सोशिएबल होते हैं। ये इनमें एंथुसियाज्म बहुत होता है, और ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ओके, तो ये कैसे याद करते हैं, एस एस सैंग्विन, एस सोशेबल। तो ये सोशेबल बहुत होता है, और जो सोशेबल होगा वो काफ़ी, उसमें एनर्जी होनी ज़रूरी है क्योंकि सबसे बात वगैरह करनी है। तो एंथुसियाज्म, और एंथुसियाज्म भी आप में तभी होता है जब आप ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक से देखते हो। तो ऑप्टिमिज्म, ठीक है। फिर आ जाता है कॉलरिक पे। कॉलरिक में येलो बाइल ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत असर्टिव होते हैं, और इरिटेबल भी होते हैं। ओके, तो हम कॉलरिक को कॉलरा से याद करते हैं, ठीक है। तो कॉलरा अगर किसी को होता है तो क्या होता है, उसमें इरिटेबल हो जाता है वो, क्योंकि उसको काफी, वो बीमार रहता है, काफी फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। और हम सोचते हैं, जब हम बीमार होते हैं हम सोचते हैं कि कितना कुछ बचा है करने को। हम बेसिकली ज्यादा वो एम्बिशियस हो जाते हैं उस टाइम पे कि यार ये सब छूट रहा है,
अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल में सब छूट रहा है, कॉलेज में हो तो कॉलेज में छूट रहा है, जॉब पे हो तो जॉब में आप पीछे रह गए। अब आ जाता है मिलान क्लिक पे। मिलान क्लिक में ब्लैक पाइल ज़्यादा होता है। ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, सैड रहते हैं और काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो मिलानकोलिया आपने काफ़ी पढ़ा होगा, स्पेशली इफ़ यू आर ICSC स्टूडेंट। ये टर्म शेक्सपियर ने काफ़ी बार यूज़ की है, तो फिर हो सकता है आप इससे लाइक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म। तो मिलानकोलिक मतलब बेसिकली सैडनेस ही होता है, सैडनेस, डिप्रेशन। तो मिलानकोलिया से हम सैडनेस याद रख सकते हैं। तो अगर आप सैड हो तो आपको इंटरेक्ट करने का मन नहीं करता, विच मेक्स यू इंट्रोवर्ट। तो उसके बाद क्या होता है, सेंसिटिव। ऐसे लोग सेंसिटिव भी होते हैं, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओके, लाइक ये कोई थ्योरी नहीं है, ये बस आप समझ सकते हो कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो सेंसिटिव ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा किसी से अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर नहीं कर रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर आ जाता है फ्लैगमेटिक पे। तो अ, इसमें क्या होता है, इसमें फ्लेम ज़्यादा होता है। ऐसे लोग काम बहुत होते हैं, पैसिविटी बहुत होती है और इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। ओके, आई can't think of any trick to remember this one, so please just try to remember this. उसके बाद आ जाते हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे। फिजिशियंस जो थे पुराने, लाइक एंशियंट ग्रीस में वो ह्यूमरल थ्योरी यूज़ करते थे डायग्नोस के लिए और ट्रीट करने के लिए इलनेसेस को। पेशेंट के सिम्टम्स देख के, टेम्परामेंट देख के, बॉडीली फ्लूइड्स देख के जो ट्रीटमेंट था वो ये एम करता था कि ये जो ह्यूमर्स हैं, मतलब बॉडी फ्लूइड्स हैं, ये बैलेंस्ड अमाउंट में रहे बॉडी में। बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जा सकते थे उस चीज़ के लिए, जैसे कि डाइट चेंज करना, हर्बल रेमेडीज, फिर यही सब था। तो हमने पढ़ ली हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी। तो अब हम पढ़ते हैं शेल्डन्स कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन बॉडी टाइप ऑफ अ पर्सन एंड देयर पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सन का जो भी बॉडी टाइप है और उनके जो पर्सनालिटी है वो आपस में रिलेटेड होती है। शेल्डन ने फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे पर्सनालिटी को सोमैटोटाइप्स में लाइक कैटेगराइज किया था। और उसने कैसे किया था, उसने 4000 न्यूड फोटोग्राफ, 4000 स्टूडेंट्स की न्यूड फोटोग्राफ्स एनालाइज की थी और उसके बाद तीन बेसिक पर्सनालिटी को तीन बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया था। ओके, तो पहले पढ़ते हैं ये तीन टाइप क्या थे, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक। तो पहले पढ़ते हैं एंडोमॉर्फी। ऐसे जो लोग होते हैं ये शॉर्ट होते हैं हाइट में, फैट हुए होते हैं और ये राउंड शेप की इनकी बॉडी होती है। इनको खाना पीना पसंद होता है और दूसरों को खुश रखना पसंद होता है, खुद भी खुश रहना पसंद होता है। इनको टेम्परामेंट वाइज शेल्डन ने टर्म दी थी विसरोटोनिया। ओके, तो ये जो लास्ट लाइन है, एंडोमॉर्फ्स है राउंड चबी बॉडी टाइप और ये सोशेबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं और फ्रेंडली होते हैं। ओके, मीजोमॉर्फी ये जो होते हैं ये इनका मस्कुलर टाइप होता है, इनके मसल्स और बोन्स वेल डेवलप्ड होते हैं, ये फिजिकली काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं। बेसिकली इनको टफ माइंडेड समझा जाता है, रिस्क टेकिंग समझा जाता है, बट ये थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं। शेल्डन ने इन पर्सनालिटी को सोमैटोटोनिया टर्म दी थी। और जो मीजोमॉर्फ्स होते हैं ये इनमें बेसिकली ये लीन और डेलिकेट बॉडी टाइप होता है इनका, बट ये ब्रेनी भी होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं। ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू एक्टोमॉर्फी। ऐसे लोग टॉल होते हैं पर थिन होते हैं। शेल्डन ने इनको टर्म दी थी सेरिब्रोटोनिया। ये जो पीपल होते हैं इनको लाइक ज़्यादा सोशल होना पसंद नहीं होता। इनकी एक एथलेटिक बॉडी टाइप होती है, ये काफ़ी करेजियस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और असर्टिव होते हैं। ओके, तो हमने तीनों टाइप पढ़ लिए, एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। तो एंडोमॉर्फी को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो बेसिकली एंडो मतलब होता है अंदर। तो जो लोग ज़्यादा अंदर रहते हैं, लाइक जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता है, तो बहुत चांसेस होता है कि वो फैट गेन कर ले, क्योंकि उनको बेसिकली मूवमेंट करना ज़्यादा पसंद नहीं होता। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो एंडोमॉर्फी वाले हैं वो शॉर्ट और फैटी होंगे। बट ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं,
राइट। वो काफ़ी आउटगोइंग होते हैं, ये आपने नोटिस किया होगा शायद। वी आर नॉट जजिंग हियर, वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न अ कंसेप्ट। ओके, सो ये हो गया एंडोमॉर्फी। उसके बाद एक्टोमॉर्फी, मतलब जो बाहर, एक्टो मतलब होता है जो बाहर का, बेसिकली आउटसाइड। तो जो लोग ज़्यादा बाहर वगैरह रहते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, इसलिए वो काफ़ी थिन रहते हैं। तो यूजुअली हम थिन को टॉल से एसोसिएट कर लेते हैं, तो थिन और टॉल। और ऐसे जो लोग होते हैं ये ज़्यादा, लाइक इनको एक्सरसाइज वगैरह करना ज़्यादा पसंद होता है, ये सोशल रहना नहीं कि पार्टीज वगैरह में जा रहे हैं, वो सब नहीं। ये हम सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं, मैं ये फैक्ट्स नहीं बता रही हूँ, मैं बस इसलिए बता रही हूँ जिससे ये याद हो जाए कि एंडोमॉर्फी में क्या था, एक्टोमॉर्फी में क्या था। और ये काफ़ी करेजियस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, असर्टिव होते हैं, ठीक है। मीजोमॉर्फी में बस याद रख लो, एम से मस्कुलर, एम से मीजोमॉर्फी, ठीक है। तो ये काफी मस्कुलर होते हैं। देन लेट्स मूव ऑन। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। बेसिकली शेल्डन ने जो सोमैटोटाइप दिया था वो एंडोमॉर्फ को उसने क्या बोला था, विसरोटोनिक। इनका कैरेक्टर कैसा होता है, रिलैक्स्ड होते हैं, सोशेबल होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। शेप कैसी होती है, प्लम जैसी, बक्सॉम और डेवलप्ड विसरल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये राउंड दिखते हैं और फैटी, ठीक है। राउंड, फैटी एंड शॉर्ट। फिर आ जाता है मीजोमॉर्फ, जिसको शेल्डन ने टर्म दी थी सोमैटोटोनिक। तो ये एक्टिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, विग्रस होते हैं, कम्बेटिव होते हैं, और ये मस्कुलर होते हैं जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है। और एक्टोमॉर्फिक का क्या होता है, ये क्वाइट होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, रेस्ट्रेन्ड होते हैं, नॉन असर्टिव होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। और इनकी शेप क्या होती है, लीन, डेलिकेट, पुअर मसल्स, ओके। लेट्स मूव ऑन। अब आ जाता है कार्ल जंग थ्योरी पे। तो कार्ल ने क्लासिफाई किया था दो मेजर कैटेगरी, पर्सनालिटी को दो मेजर कैटेगरी में, नॉट पर्सनालिटी, बेसिकली लोगों को दो मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो काफ़ी रिजर्व्ड होते हैं, रिजर्व मतलब अपने आप में रहना, ज़्यादा शेयर ना करना चीज़ें, और जिनको अकेले रहना पसंद होता है। ये अपने आप को, जब भी लाइक कोई इमोशनल प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो ये अकेले रहना प्रेफर करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं बेसिकली। एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी सोशेबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, और कंप्लीटली इंजॉय करते हैं अपनी सोशल लाइफ, और प्रेफर करते हैं ऐसी जॉब जिसमें उन्हें लोगों से डील करना हो, जैसे कि टीचिंग हो गई, साइकोलॉजी हो गई। जंग ने प्रपोज किया था दो फंडामेंटल एटीट्यूड्स, एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन। एक्स्ट्रावर्जन में क्या होता है, आउटवर्ड फोकस होता है, बेसिकली एक्सटर्नल वर्ल्ड को लेके जो भी हमारा आउटवर्ड फोकस है उसको हम एक्स्ट्रावर्जन बोलेंगे। और इंट्रोवर्जन क्या होता है, जो हमारा इनवर्ड फोकस होता है इंटरनल वर्ल्ड पे, ठीक है। तो कार्ल ने चार साइकोलॉजिकल फंक्शन डिस्क्राइब किए थे। कौन कौन से, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन, इंट्यूशन। थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन, इंट्यूशन। TFSN, 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 ओके। तो आते हैं हम इंट्रोवर्ट, ये आप यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हो एक बार ये पढ़ लेते हैं। Introversion versus extroversion simply describes individuals' inclination to attend to either the outside world or stay closely connected to an inner domain of absolute poise and silence. तो हम introversion के signs देखते हैं। Prefers to live alone, thoughtful, speaks less, listens more, have small groups of friends, takes time to decide, retreats to get energized, cannot handle criticism well. एक्सट्रोवर्जन के साइन क्या होते हैं, आउटगोइंग एंड सोशेबल, loves to talk, prefer group activities, can have many friends, assertive, social communication, exuberant and energetic. देन चलते हैं आगे। अब इन दो एटीट्यूड्स को कंबाइन करके, जो कि है एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन, और चार फंक्शन को कंबाइन करके, कौन कौन से, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन और इंट्यूशन। जंग ने 8 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी टाइप क्लासिफाई की, 8, 8, ओके। कौन कौन सी, एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग, TE,
ओके, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? वेट अ मिनट। तो क्या एक्सट्रोवर्ट और थिंकिंग, तो ये लोग कैसे होते हैं? एक्सट्रोवर्ट है और थिंकिंग, तो इट्स लाइक एनालिटिकल है, काफ़ी एनालाइज करते हैं चीज़ों को। स्ट्रैटेजिक हैं, प्लान्स बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करने में लाइक पीछे नहीं हटते, और दूसरों को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है इंट्रोवर्टेड थिंकिंग, मतलब ये वाला। ऐसे लोग क्या होते हैं, ये कंटेम्पलेटिव होते हैं। ये सेल्फ नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा सीख करते हैं। लाइक इनको ये लाइक इनका बेसिक मोटिवेशन ही यही होता है कि खुद की नॉलेज बढ़नी चाहिए। ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा देखते हैं। फिर है एक्स्ट्रावर्टेड फीलिंग। एक्स्ट्रावर्टेड फीलिंग में क्या आ जाता है कि ये ऐसे लोग सोशेबल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, पर्सनल और सोशल सक्सेस सीख करते हैं, ठीक है। और इंट्रोवर्टेड फीलिंग क्या होती है, ये सेल्फ कंटेन्ड होते हैं और इनको इनर इंटेंसिटी चाहिए होती है कि ये अंदर से खुश हैं या नहीं है। फिर आ जाते हैं एक्स्ट्रावर्टेड सेंसेशन पे। ये काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, ये प्लेजर सीकिंग होते हैं, और मतलब एक काफ़ी रिजिड होते हैं अपने थॉट्स को लेके। इंट्रोवर्टेड सेंसेशन क्या होती है, ये काफ़ी ऑब्सेस्ड होते हैं चीज़ों को लेके। ये इनका डिटैचमेंट टाइप का, लाइक बेसिकली ये थोड़ा डिटैच रहते हैं लोगों से, और किसी भी चीज़ में एक्सपर्टीज ढूंढते हैं। फिर आ जाते हैं हम एक्स्ट्रावर्टेड इंट्यूशन पे, NE। ऐसे लोग एडवेंचरस होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, इनको नोवेल्टी चाहिए होती है, चेंज चाहिए होता है। और लास्ट आ गया इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन, मतलब NI। ये आइडियलिस्टिक होते हैं काफ़ी, लाइक ये अपने ही आइडियाज, लाइक आइडियलिस्टिक मतलब जो चीज़ एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, आइडल नहीं है, ये अपने थोड़ा ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। ये विजनरी होते हैं, विजन देख सकते हैं, ये काफ़ी कुछ भी सोच सकते हैं क्योंकि वो बेसिकली। फिर ये थोड़े मिस्टिकल भी होते हैं, अलूफ भी होते हैं। ओके, तो ये 8 पर्सनालिटी टाइप बन गए। इतनी डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। आपसे बस पूछा जाएगा कि कार्ल जंग की कौन सी थ्योरी थी, तो आपको बस ये याद रखना है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, और कितनी 8 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी टाइप्स हमें मिले थे, और 4 फंक्शन भी याद रखना है, कौन कौन से, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन और इंट्यूशन, ठीक है। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा कि एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग के हमें वो बताओ कि क्या क्या होता है, मैंने बता दिया है सो दैट अगर 0.1% आ भी गया तो आप बता सको, बट इस पे इतना फोकस मत करना। लेट्स मूव ऑन। अब है टाइप थ्योरी, बेसिकली टाइप अप्रोच की टाइप थ्योरी। ये किसने दी थी? फ्राइडमैन और रोजनमैन ने, और 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। बेसिकली टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, टाइप सी और टाइप डी। टाइप ए पर्सनालिटी जो होती है, इनमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है और ये वर्कोहॉलिक होते हैं। इनमें पेशेंस कम होता है, और इनमें बेसिकली ये हाइपरटेंशन होने की इनमें ज़्यादा चांसेस होती हैं। टाइप बी जो होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं टाइप ए के, क्योंकि ये काफ़ी इजी गोइंग होते हैं, चिल रहते हैं। टाइप सी में क्या होता है, ये काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं और ये अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, और ये इनमें कैंसर की चांसेस बहुत रहती है टाइप सी पर्सनालिटी में। टाइप डी में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि ये इनको डिप्रेशन हो सकता है, और ये थोड़ा नेगेटिव आउटलुक होता है इनको लाइफ को लेके। तो टाइप ए में क्या है, ये अपना टाइम बहुत वाइजली यूज़ करते हैं, ये बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इम्पेशेंट होते हैं। टाइप बी में क्या है, ये रिलैक्स्ड होते हैं, पीसफुल होते हैं, काफ़ी पेशेंट होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, और थोड़े प्रोक्रेस्टिनेटर टाइप के होते हैं, काम करना ज़्यादा पसंद नहीं। टाइप सी क्या होता है, इनको परफेक्शन चाहिए होता है हर चीज़ में, ये डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, इनको एक रूटीन फॉलो करना होता है, ये काफ़ी लॉजिकल होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। टाइप डी में क्या होता है, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इनको इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत पसंद होता है, बट ये एंशियस भी बहुत होते हैं, इमोशनल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, और इनमें ज़्यादा नेगेटिव इमोशन ज़्यादा होते हैं, बट ये रेजिलिएंट भी काफ़ी होते हैं। ओके, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो
हम देखते हैं यहाँ पे टाइप ए पर्सनालिटी और टाइप बी पर्सनालिटी, थोड़े और हम चीज़ें देख लेते हैं बेसिकली, और ट्रेड्स देख लेते हैं ऐसी। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों के बेस पे देख रहे हैं। जो ये मैंने लिखा है साइकिल, इसका मतलब साइको, बेसिकली साइको पर्सपेक्टिव ही समझ लो। ओके, तो जब हम लिमिटेशंस पढ़ते हैं टाइप थ्योरीज की, ओवर सिंप्लीफिकेशन, तो जो टाइप अप्रोच होता है ये इंडिविजुअल को डिस्क्रीट टाइप में कैटेगराइज करता है कुछ प्री डिफाइंड करेक्टरिस्टिक के बेस पे। सो ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है ह्यूमन पर्सनालिटी को, जबकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, और उनके बहुत सारे बिहेवियर जो है वो बहुत सारी रेंज के क्रॉस होते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रेड्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइप में फिट हो सके। दूसरा इसका लिमिटेशन है कि इंडिविजुअल वेरिएशन ये लैक करता है। ये अप्रोच बेसिकली अज्यूम करता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं एक पर्टिकुलर टाइप के, उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर होगी जो भी थ्योरी के हिसाब से होनी चाहिए, जबकि किसी भी गिवन टाइप में ऐसा नहीं है। लाइक सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल वेरिएशन हो सकता है। लाइक ज़रूरी नहीं है अगर आप टाइप सी हो तो आपके में टाइप डी की कोई क्वालिटी नहीं हो सकती। फिर है लिमिटेड डिस्क्रिप्टिव पावर। तो जो टाइप्स हैं ये यूजुअली ब्रॉड जनरलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये बेसिकली कैप्चर नहीं करते हैं इंट्रिकेसेस और न्यूएंसेस इंडिविजुअल पर्सनालिटी के। और बेसिकली ये फुल्ली कैप्चर नहीं करते फुल रेंज ऑफ ट्रेड्स, बिहेवियर और थॉट्स, जो कि एक पर्सन को यूनिक बनाता है, एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। फिर आ जाता है एम्पिरिकल एविडेंस की लैक पे। कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो टाइप अप्रोच है उसमें सफिशिएंट एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है ये सपोर्ट करने के लिए कि ये वैलिड है। तो जो कैटेगराइजेशन होता है स्पेसिफिक टाइप्स में, ये बस सब्जेक्टिव बेस पे है। अ, और इसको रिसर्च स्टडीज करके रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। हमने पढ़ा था रिसर्च वाले चैप्टर में कि रिसर्च ऐसी होनी चाहिए कि वो रेप्लिकेट की जा सके। फिर आते हैं अगले लिमिटेशन पे, जो कि है प्रिडिक्टिव पावर। तो जो टाइप अप्रोच होता है इसमें लिमिटेड प्रिडिक्टिव पावर हो सकती है एक्सप्लेन करने में और अंडरस्टैंड करने में इंडिविजुअल के बिहेवियर को और आउटकम को। ये फोकस करती है कैटेगराइजेशन पे, ना कि एक्सप्लेन करने पे कि किस वजह से वैसा बिहेवियर है, या फिर वो पर्सनालिटी क्यों बनी इंसान की। फिर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो टाइप होता है इसमें इंडिविजुअल को फिक्स कर, लाइक बेसिकली जो टाइप अप्रोच होता है ये एक इंसान को फिक्स्ड और रिजिड कैटेगरी में फिट करने की कोशिश करता है, और भूल जाता है कि पर्सनालिटी जो होती है वो डायनेमिक होती है। हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ा था कि पर्सनालिटी डायनेमिक होती है, कि चेंज हो सकती है वो। लाइक एक तो चेंज हो सकती है, ऊपर से बहुत ब्रॉड होती है। और पर्सनल ग्रोथ, और बेसिकली पर्सनालिटी का डायनामिक नेचर होता है और पर्सनल ग्रोथ भी एक कंसेप्ट होता है। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, उनके ट्रेड्स और बिहेवियर्स बदल सकते हैं। फिर है कल्चरल और कंटेक्चुअल वेरिएशन। ये जो टाइप अप्रोच है ज़रूरी नहीं है ये सारे कल्चर और कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल हो, क्योंकि डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड और सोशल कॉन्टेक्स्ट के बेस पे हमारे एक्सप्रेशन बदलते हैं, हमारी ट्रेट्स डिपेंड करती हैं, डेवलप होती हैं। ओके,
So yes, these were the limitations. Thank you so much for watching the video. If you have any doubt, please do ask in the comment section. I hope you guys understood the video. I will see you all in the next video with uh, all the theories in ट्रेट अप्रोच. आई एम नॉट मेकिंग द प्रॉमिस कि सारी एक वीडियो में कवर हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेट अप्रोच हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, बट आई होप आपको टाइप अप्रोच समझ में आ गया हो. सो या, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.